हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब अपना यूट्यूब चैनल जीए एकेडमी 24 पे। तो आज का क्लास जो है हम लोग एससी सीएमटीएस और हवलदार की भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करने वाले हैं। इससे जो पिछले क्लास में हम लोग हैं प्रैक्टिस सेट 1 और 2 कर लिए हैं, तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करेंगे, जिससे हम लोग केवल जीके जीएस के प्रश्न को देखेंगे। जीके जीएस का जो प्रश्न है एससी सीएमटीएस में 25 प्रश्न आपको जीके जीएस के पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 3 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल यहाँ से जो बात करें तो 75 मार्क्स का जीके जीएस पूछा जाता है आपको। तो सारा क्वेश्चन जो है हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जितना सारे अभी तक एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सिर्फ पूछा गया प्रश्न ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। तो जितने लोग इस चैनल पे नए जुड़े हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और उस क्लास का आप सबसे पहले देख सकें। और इस क्लास को ख़त्म होने के बाद अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर सारे क्लास का पीडीएफ और नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज इस क्लास को हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? जो भारत के महान्यायवादी होते हैं उनका क्या कार्य होता है? तो उनका जो कार्य होता है वह होता है कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। जो कि किसी प्रकार का जो कानूनी मामला होता है उस पर भारत सरकार को सलाह कौन देता है? तो यही देता है महान्यायवादी। नेक्स्ट प्रश्न है, घोंघा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? घोंघा रोग जब गले में होता है तो ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाती है, किसके कारण गले के अगला भाग जो है वह सूज जाती है? तो यह थायराइड ग्रंथि के कारण सूज जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि के कारण जो है गले की अगली भाग में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन केंद्र के निदेशक थे? कथक केंद्र के निदेशक कौन थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था? तो वह पंडित बिरजू महाराज थे। पंडित बिरजू महाराज, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में मवेशियों के सम्मान में किसने दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है? तो यह सोहराय को मनाया जाता है। अमावस्या के जो है अगले दिन सोहराय को मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है किसके अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? तो यह 15 से 35 वर्ष तक आयु जो है वह शामिल है। नेक्स्ट है, 2023 का आईपीएल फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? बताइए आप सब लोग, 2023 का जो आईपीएल फाइनल मैच खेला गया था वह किस शहर में खेला गया था? तो ये जो है वह अहमदाबाद में खेला गया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो है अहमदाबाद में खेला गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी का मौसम में लू हवा नहीं चलती है? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें गर्मी के मौसम में ना ही लू और नहीं हवा चलती है? तो ये ऐसा है जो गोवा में है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गोवा में। नेक्स्ट, बजट घाटा क्या है? बजट घाटा जो है वह क्या है? तो बजट घाटा जो है वह राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता
यह एक बजट है। नेक्स्ट है किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कुडर के साथ ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो ये जो है वह विश्व मोहन भट्ट ने जीता था। नेक्स्ट है किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? तो यह कथकली किया जाता था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कथकली। नेक्स्ट है यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन बल लगाया जाए और वह 5 मीटर तक गति करती है तो वह किया गया कार्य जो है वह कितना होगा? तो ये जो है किया गया कार्य जो है वह 7 × 5 यानी कि 35 जूल हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट राजस्व व्यय क्या है? राजस्व व्यय जो है वह क्या है? तो यह दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि है। दिन प्रतिदिन के जो सरकारी कार्य पर व्यय की जाती है धनराशि उसी को राजस्व व्यय कहा जाता है। पवित्र पर्वत कैलाश जो है वो भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो बताइए आप लोग, पवित्र पर्वत कैलाश जो है वह भारत के चीन पड़ोसी देश में स्थित है। नेक्स्ट है नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो यह नौजवान जो है वो भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो यह भगत सिंह थे। नौजवान भारत सभा के संस्थापक जो हैं वह भगत सिंह थे। माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? माई स्टोरी जो है वह किस महिला लेखिका की जो है वह आत्मकथा है? तो यह कमला दास की आत्मकथा है। माई स्टोरी जो है वह कमला दास की लेखिका का आत्मकथा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से जो कौन सा ऐसा है जो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो कर का भुगतान जो है वह मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो राष्ट्रगान का सम्मान करना जो है यह मौलिक कर्तव्यों में आता है और सद्भाव को बढ़ावा देना यह भी मौलिक कर्तव्य में आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना यह जो है वह मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है, लेकिन जो कर का भुगतान करना है वह मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भिटारी मंदिर जो है वह किस राज्य में स्थित है? भिटारी मंदिर, तो भिटारी मंदिर जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, भिटारी मंदिर कहाँ में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है डॉट डॉट के सिद्धांतों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। यह कहाँ में स्थित है? तो ये जो है गुजरात के है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात। गुजरात के सिद्धांतों की सांस्कृतिक विरासत जो है लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल जो नृत्य है वह एक उत्कृष्ट कला शैली है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून को मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? किस स्थान पे जो है मानसून के मौसम के दौरान जो है सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा पूछ रहा है तो ये लेह में होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीते? तो यह पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीते। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीते हैं। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था? तो सन 1940 में प्रस्ताव की मांग पेश किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है? कौन सा उपन्यास जो है इसमें से वह मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है? तो द गाइड जो है वह नहीं लिखा गया है। द गाइड जो है वह उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है। और जो है मुल्क आनंद द्वारा कौन सा लिखा गया है? तो कुल्ली जो है वह मुल्क आनंद द्वारा लिखा गया है। प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस जो है यह भी मुल्क राय आनंद द्वारा लिखा गया है। द अस्बोर्ड एंड द सिकल जो है वह भी मुल्क राज आनंद द्वारा ही लिखा गया है। तो ये तीनों जो है लिखा गया है। जो द गाइड जो है यह नहीं लिखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, शुभमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे। वह कौन सा खेल खेलते हैं? जो शुभम गिल है, आपको सभी लोग को पता होगा, जितने सारे क्रिकेटर जो मैच देखते हैं उनको पता होगा कि शुभमन गिल जो है वह एक क्रिकेटर है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुभम गिल एक प्रकार का क्रिकेटर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक है? विश्व प्रसिद्ध सितार वादक कौन है इनमें से? तो विश्व प्रसिद्ध सितार वादक जो है वह पंडित रविशंकर है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से पंडित रविशंकर जो है एक प्रकार का सितार वादक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वन्य जीवन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 वन्य जीवों और वनस्पतियों को लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है। CITES के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से जो कथन सही हो कौन सा कथन सही है? तो पहले जो है यह जीवित जीवों, यह जो पहले जो कार्य करता है वह जीवित जीवों के नमूनों को स्वायत्तीकरण को विनियमित करने का भी प्रयास करता है। और उसके बाद जो है वह सिटीज सरकारों के बीच एक समझौता है जो यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों के पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे न हो। उसके बाद जो है वह कन्वेंशन के तहत देशों को परमिट के माध्यम से सभी सूचीबद्ध नमूनों के व्यापार को वाणिज्यिक करना आवश्यक है। उसके बाद जो है यह जीवित जीवों के नमूनों के स्वायत्तीकरण को विनियमित करने का भी प्रयास करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4, 1 और 3, 4, 1, 3 और 4। तो आज की इस क्लास में जो हम लोग हैं वह 25 क्वेश्चन किए हैं। 25 क्वेश्चन यानी कि 3 मार्क्स का 75 नंबर का जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं इसमें। तो इनमें से 25 क्वेश्चन में से आपका कितने क्वेश्चन सही हुआ वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और PDF लेने के लिए आप लोग हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर इसका PDF भी ले सकते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये क्लास डेली चलती रहे तो आप लोग इस क्लास को डेली करते रहिएगा जो लोग SSC-MTS की तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम सब फिर से नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।